राजस्थान के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा एक दिन के नागौर दौरे पर रहे। इस दौरान नागौर के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भ्रष्टाचार और आगामी निकाय चुनाव पर बड़ा बयान दिया। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नागौर नगर परिषद की कार्यप्रणाली जो भी रही है उससे नागौर शहर के विकास को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सही प्रतिनिधि चुनना लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि बोर्ड के पिछले लिए गए फैसलों को स्वायत्त शासन विभाग ने रद्द कर दिया है। मंत्री ने यहां तक कहा कि फैसलों के द्वारा बंदरबांट की गई थी। उन्होंने जारी किए गए पट्टों पर भी बयान दिया और साथ ही कहा कि जो भी पट्टे जारी हुए हैं उनकी जांच जारी है और दोषियों को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मंत्री खर्रा ने 2 टूक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कही। मंत्री खर्रा ने आगामी निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लेकर बयान देते हुए कहा कि इस बार तो चुनाव जिस परंपरा से होते आए हैं उसी परंपरा से होंगे, लेकिन सरकार ने शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने पर विचार किया था। साथ ही अध्यक्ष, सभापति आदि पद का सीधा चुनाव हो, इस विषय पर भी कार्य करने का विचार था, लेकिन इस विषय पर अलग अलग राय होने एवं एकमत नहीं होने पर फिलहाल इसे अभी टाला जा रहा है। निर्देश पर स्वायत्त शासन निदेशालय ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद एक शिकायत आई थी कि यहाँ राजस्थान आवासन मंडल की एक भूमि है जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण करके तार बाउंड्री और दूसरे तरीके से प्रयास किया था। उसको भी हमने अतिक्रमण मुक्त करवाया था। जहां तक गलत रूप से पट्टे जारी करने का प्रश्न है, उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद पट्टे भी निरस्त होंगे और जिन भी गलत पट्टे जारी किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। राज्य सरकार के स्तर पर स्वायत्त शासन निदेशालय के मार्फत जितना काम होना था वो सारे काम हम सितंबर 2025 में पूरे कर चुके। नगर निकायों का चाहे पुनर्गठन हो, चाहे वार्डों का पुनर्सीमांकन हो। अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण देने से पहले एक 3 लेयर जांच करके और ओबीसी के आंकड़े एकत्रित करके रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। जब भी पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, हम 2 या 3 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत राज्य की 309 नगर निकायों के चुनाव करवाने के लिए अनुरोध करते हैं। देखिए, जहां तक चुनाव प्रक्रिया का संबंध है, वर्तमान में जो चुनाव प्रक्रिया थी वही रहेगी, क्योंकि एक बार इसमें परिवर्तन किया गया था और चेयरपर्सन के चुनाव सीधे करवाए गए थे, लेकिन उसके परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे, क्योंकि बोर्ड अलग विचारधारा का बन गया और चेयरपर्सन अलग विचारधारा का बन गया। वो 5 साल एक दूसरे से उलझते गए। इसलिए वर्तमान चुनाव प्रणाली ही इन चुनावों में प्रभावी रहेगी। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है, ये प्रश्न विभिन्न मंचों के माध्यम से आया था। एक वर्ग का ये मानना था कि चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग वो भी था जिनका ये कहना था कि हम 3-3, 4-4, 5-5 बार से चुनाव लड़ भी रहे हैं, चुनाव जीत भी रहे हैं, हमारे पास व्यापक अनुभव है और आपके पढ़े लिखे से ज़्यादा अनुभव हमारा है, इसलिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल यही विचार है कि इस बारे में जो वर्तमान स्थिति है उसे जारी रखा जाए।